हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पर। बीपीएससी अड्डा के लॉजिकल रीजनिंग के सीरीज में आज हम कवर करेंगे ब्लड रिलेशंस। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ कई बार लोग ये जो रिश्ते के जाल होते हैं उसमें फंस के रह जाते हैं और क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाते हैं। तो कई बार विद्यार्थी जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आ जाता है। तो आज के बाद आप क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे, बहुत बेसिक से हम समझाएंगे। जो विद्यार्थी एकदम ब्लड रिलेशंस के प्रश्न को नहीं बनाए होंगे कभी, वो भी समझ पाएंगे, और जो पढ़े हैं बट कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कुछ चीज़ें कि क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बेसिक फिगर आपको इस स्लाइड पर दिख रहा होगा, इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर अपने आप को एक रखिए और मान लीजिए ये आपके पिताजी हैं, ये आपके माताजी हैं। तो पिताजी के पिताजी आपको क्या लग गए? दादाजी लग गए। और पिताजी के माताजी आपको क्या लग गए? दादी जी लग गए। इंग्लिश वाले बच्चे ये देख ले कि पिताजी के पिताजी आपको ग्रैंडफादर लगे और पिताजी के माताजी आपको ग्रैंड मदर लगे। वहीं माताजी की तरफ से अगर हम बात करें तो माताजी का पिताजी आपको नाना लगे और माताजी का जो माताजी हुए वो आपको नानी लगे। अर्थात मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। यहाँ आप समझिए कि ये फादर साइड से है, ये मदर साइड से है। ओके, लुक एट हेयर फ्रॉम फादर साइड एंड लुक एट हेयर फ्रॉम मदर साइड। तो ये फादर साइड को बोलते हैं पैटर्नल, बट पैटर्नल वर्ड कहीं यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर यूज होता है। यस, यू विल हैव सीन मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, बट समटाइम्स रीजनिंग में मैटरनल वर्ड भी नहीं होगा। तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही समझना है आपको, दोनों के लिए यूज होता है। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाना जी को नाना जी ही लिखेगा, दादाजी नहीं लिख सकता है। तो पिताजी की तरफ से पिताजी का पिताजी दादाजी, पिताजी का माताजी दादी जी, पिताजी माताजी का पिताजी नाना जी और माताजी का माताजी नानी जी लग गया। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको क्या समझना है कि पिताजी का अगर सिस्टर हो गई, ठीक है, पिताजी का कोई सिस्टर है तो पिताजी का सिस्टर आपको बुआ लगेगी। हिंदी वाले विद्यार्थी बुआ लगेगी। और इंग्लिश वाले विद्यार्थी ये समझे कि आपको कुछ भी हो वो उनको आंट ही बोलना है, राइट। आपके भाई का, ठीक है, मान लेते हैं आपके पिताजी का जो भाई है, राइट, तो पिताजी का भाई आपके अंकल हुए और उनकी वाइफ क्या हो गया? आपको आंटी हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर बुआ जी भी आंटी हुए, चाचा जी का पत्नी भी मेरे को आंटी लगे और मामा जी का वाइफ भी आंटी लगे, ऐसा क्या मतलब? तो ये ऐसा ही है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी ये समझ लें कि सभी को आंटी ही बोलना है, राइट। तो आंटी वर्ड से प्यार कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग बनाते समय ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखिएगा। मामा जी का वाइफ आंटी, चाचा जी का वाइफ आंटी, बुआ आंटी, राइट। फूफा जी आपको अंकल लगे, चाचा जी आपको अंकल लगे और मामा जी भी आपको अंकल लगे, इंग्लिश वाले विद्यार्थी। लेकिन हिंदी में एग्जैक्टली सेम है। तो जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। रिलेशंस, खास करके ब्लड रिलेशंस में वो शुरू से बोलते आ रहे हैं। अब आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसको प्लेन लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ अगर समझ में आपको नहीं आया कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको इस सामने एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ जिससे बहुत आसानी से अब आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंडिकेशन भी समझाऊंगा जो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि जिसको इस्तेमाल करके आप ब्लड रिलेशन ट्री को आप बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं ये एक दो पिक्चर है, इसके लिए ओके। अब यहाँ एक ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप जानते हैं कई बार ये क्या होता है, दो सिंबल यूज होता है। पहले मैं सिंबल का थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद ट्री को ड्रॉ करता हूँ। कई बार क्या होता है कि एक तो प्लस के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, और या तो मेल के लिए हम बॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। उसके बाद आपको क्या इस्तेमाल करते हैं? एक इस्तेमाल करते हैं माइनस फीमेल के लिए, और कभी कभी सर्किल भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कीजिए, या तो प्लस या बॉक्स मेल के लिए, या तो माइनस या सर्कल फीमेल के लिए, राइट। ये फीमेल हो गया, लिख लीजिए। अगर आप कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हैं तो ले लीजिए। और ये मेल। अब एक होता है साइन इक्वल का। इक्वल का साइन का मतलब होता है कि दोनों का रिलेशन जो है वाइफ और हस्बैंड का है, राइट। इक्वल का मतलब क्या हो गया? वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन है। तो पति और पत्नी का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल के साइन से दर्शाते हैं। पति और
पत्नी, राइट। पति और पत्नी के रिलेशंस को हम क्या दर्शाते हैं, इक्वल के साइन से दर्शाते हैं। वहीं अगर आपने कहीं ऐसा देखा होगा रिलेशंस, इस तरह के रिलेशंस आपने देखे होंगे, तो इस तरह का मतलब होता है कि ये हायरार्की को दिखाता है, एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे, राइट। तो एक स्टेप ऊपर कहने का मतलब ये, अगर पिताजी हैं, फादर है, तो यहाँ बेटा या बेटी आ सकता है, तो नीचे वाला दिखा रहा है, यानी इसका जो रिलेशंस होगा या बेटा या बेटी का रिलेशंस को ये दिखाता है। अगर यहाँ प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो प्लस हो जाता इसका मतलब बेटा है, अगर सिर्फ माइनस रहता है इसका मतलब बेटी है। या इसको इस तरीके से हम समझे कि यहाँ इस तरह से अगर एक दिखा दें, बॉक्स से एक अगर फिगर ले, बॉक्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये मेल है, और यहाँ पर रिलेशन हम दिखाना चाह रहे हैं इस तरह से, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका क्या संबंध है, ये कौन है ऊपर वाले का, तो आप इजीली कर सकते हैं कि ये पुत्री है, राइट। जैसा कि हमने बताया था कि फीमेल के लिए हमने माइनस या सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, और मेल के लिए प्लस या बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। इक्वल साइन किसके लिए करते हैं, पति और पत्नी के लिए करते हैं, और ये वाला साइन किसके लिए यूज़ करते हैं, बेटा या बेटी को दिखाने के लिए, हायरार्की को दिखाने के लिए, राइट। उसके बाद चलिए अब मान लेते हैं कि कभी कभी आप एक ऐसा साइन देखिएगा, बनाते बनाते क्वेश्चन जब बना रहे होंगे, तो इस तरह का साइन आप देख लिए, तो इसमें अब इस तरह का दे देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये साइन का मतलब होता है ब्रदर या सिस्टर, क्या है, या तो भाई होगा या बहन का रिलेशन होगा। तो ये सारे बेसिक चीज़ें आपको समझना है। और एक वर्ड जो आपको यूज ध्यान में रखना है, ओनली वाला, तो ओनली वाला पर ज़्यादा फोकस हम करेंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है ना ओनली वाला, वही कन्फ्यूजिंग होता है। तो एक बार फिर से देख लें इसको, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए इक्वल का मतलब क्या होता है, बताइए आप। इक्वल का मतलब होता है पति या पत्नी, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है भाई या बहन का। इसका मतलब क्या होगा, बेटा या बेटी का रिश्ता, ठीक है। और प्लस का मतलब होता है मेल, और मेल को हम और किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बॉक्स से। और माइनस का मतलब होता है फीमेल, और फीमेल को और किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, सर्कल से। तो इतनी बातें, ये सिंबल बस आपको जब ट्री बना रहे होंगे, रिलेशन ट्री, तब आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं और एक क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे बहुत आसानी से। अब आप ओके, क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा मैंने बताया था कि आपको रिश्तों को थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिक्चर चला गया, कोई नहीं, अभी ड्रॉ कर देते हैं। ये कैसे था, ओके। तो थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं ताकि आपको समझाने में इजी रहे। अब ये देखिए, ये कुछ आपको सिंबल दिख रहा होगा और एक आइडिया लगाइए कि किसका रिश्ता क्या होने वाला है। अब ये देखिए, ये आप है, राइट, ये आप है, आपका नाम एक्स हो गया, कुछ भी हो गया, हम डाल देते हैं यहाँ पर। ये आपके पिताजी हो गए, फादर। तो ये इसका रिलेशन इस तरह से दिखेगा, पिता और पुत्र का रिलेशन को आप इस तरह से दिखाते हैं। अब ये आपके माताश्री हो गए, ये पिताजी की पत्नी हो गई, इक्वल साइन मतलब पत्नी। तो जहाँ जहाँ शादी वाला है वहाँ वहाँ इक्वल रख लीजिए। इन दोनों का आपस में पति पत्नी का रिश्ता है, इन दोनों का आपस में, देखिए यहाँ इन दोनों का आपस में क्या है, पति पत्नी का रिश्ता, इन दोनों का आपस में पति पत्नी का रिश्ता, इन दोनों का आपस में पति पत्नी का रिश्ता। और ये जो है क्या रिश्ता दिखा रहा है, भाई बहन का, ठीक है। यहाँ देखिएगा रिश्ता और यहाँ समझिएगा रिश्ता। अब ये देखिए, एक बताइए कि अब क्या है, आपको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ ये बताइए कि इनका जो, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है, भाई बहन का। इन दोनों के बीच का रिश्ता वो क्या है, भाई बहन का। और इन दोनों के बीच का रिश्ता भाई बहन का, राइट। और इन दोनों के बीच का रिश्ता पति पत्नी, इन दोनों के बीच का रिश्ता पति पत्नी, और इन दोनों के बीच का रिश्ता पति पत्नी, और इन दोनों के बीच का रिश्ता पिता और पुत्र का रिश्ता। अब ये बताना है कि आपके रिस्पेक्ट में अब हम सब चीज़ चलेंगे।
ये आपके पिताजी हो गए, तो ये आपके दादाजी हुए, ये आपके दादी जी हुए, ये आपके नाना जी हुए, ये आपके नानी जी हुए, और ये यहाँ देखिए इस तरह से रिश्ता हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर आपके नानी हो गए। अब ये माँ हुए, तो माँ के भाई यानी मामा जी, और मामा के पत्नी यानी मामी। अब ये आपके पिताजी की बहन यानी बुआ, और बुआ के पति यानी फूफा जी। ठीक है, इंग्लिश वाले अंकल। इतनी बातें आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चिंटू ने एक महिला से कहा आप मेरी माँ के पति के बेटी हैं। महिला कौन है चिंटू का? बहुत सिंपल प्रश्न है। तो कोई भी क्वेश्चन आप रीजनिंग का बना रहे हैं तो बस सबसे पहले एक खाका आपको दिमाग में तैयार करना है कि ये मेल हो गया, या अगर आप इस तरीके से नहीं बना रहे हैं तो सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम, दोनों में कंफ्यूज मत होइए, बस एक ही डायग्राम रखिए प्लस माइनस वाला। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी और ये पुत्र, ये अपने पास दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये अगर आप रख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्किल और इसमें नहीं होना। प्लस और माइनस का मतलब आपको ध्यान रखना है बेटा और बेटी, अर्थात मेल और फीमेल। ठीक है, प्लस और माइनस मतलब सिंपल सी है, मेल और फीमेल। ओके, बस बेसिक फंडा याद रखिए, मेल और फीमेल। तो ये मेल और फीमेल, बाकी ये सारे ट्रिक अप्लीकेबल है। तो ये पति पत्नी आपस में है, ये पुत्र है। इसको बस एक बेसिक फंडा आप ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, सारे प्रश्नों में अप्लीकेबल होगा। ये स्ट्रक्चर सारे प्रश्नों में अप्लीकेबल होगा, इसलिए इसको हमेशा रिमाइंड करके रखिएगा, अपने दिमाग में बना के रखिएगा इस स्ट्रक्चर को। अब इसके बाद से क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। क्या कहता है? आप मेरी माँ के पति, यानी इसकी माँ के पति, इसके माँ के पति, ये हो गया के बेटी, पति के बेटी। तो बेटी का मतलब इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, बेटी है, बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल था। महिला कौन है चिंटू का? तो ये चिंटू का कौन हुआ? पापा, इसके पापा का बेटी यानी माता और पिताजी का बेटी, इसका क्या हुआ? बहन हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टर। क्या इसको बनाने की आवश्यकता था? अगर ये जो खाका जो मैंने बताया आपको, ये आपके दिमाग में है, तो इसको बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। राइट, ये प्रश्न तो हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, उसको भूल जाइए किसको इशारा कर रहा है। सोहन ने कहा, कौन है व्यक्ति कहने वाला? सोहन। ठीक है, सोहन मान लीजिए आप है, वह मेरी, जिस लड़की के बारे में कह रहा है उसके बारे में बोल रहा है, मेरी, माई इकलौती बहन के। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि खाका तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो खाका बस तैयार कर लीजिए, ये 3 को खाका हमेशा तैयार में रखिए। पति पत्नी, ठीक है, चाइल्ड, ये चाइल्ड का है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। अगर सोहन नाम है तो जरूरी नहीं कि वो बेटा होगा या बेटी होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सोहन ने कहा इकलौती, इकलौती मतलब ओनली, वर्ड ओनली है, समझिएगा। इंग्लिश वाले जब बना रहे होंगे तो ओनली मिलेगा उनको। सोहन ने कहा कि वह मेरी इकलौती बहन। तो इकलौती बहन कहने का मतलब उसका बहन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेल है, इकलौती बहन है मतलब उसका और कोई बहन नहीं है, यानी ऑब्वियस सी बात है, ये भाई है और ये उसका पिताजी हैं, ये माताजी हैं। राइट, तो ये उसकी माँ हुए, ये उसकी माँ और ये पिताजी और ये उसकी इकलौती बहन। ठीक है, ओके। अब क्या कहता है? इकलौती बहन के भतीजे, इकलौती बहन का भतीजा कौन हुआ? यानी आपका बेटा। ठीक है, आपका सन, यानी इसका भतीजा कौन? नेफ्यू, नेफ्यू बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, भतीजा भी लिख सकते हैं आप यहाँ। भतीजे के दादा, तो भतीजा देखिए, ये जो आपका बेटा हुआ तो आपके पिताजी दादा हुए ना, इस दादा इसके कौन हुए यहाँ पर? तो इस दादा के बहू, तो दादा के बहू कौन? आपकी पत्नी। दादा की बहू कौन? आपकी पत्नी। ठीक है, तो आपकी पत्नी हो गई। तो सोहन कौन है उस महिला का? तो सोहन कौन हुआ? पत्नी हो गई, बहुत सिंपल सी बात है ना। सोहन कौन है? ओके, तो सोहन कौन है पूछ रहा है, तो यानी पति हो गया। सोहन कौन हुआ? इसका, इस महिला का रिलेशन पूछ रहा है ना। सोहन कौन हुआ, तो सोहन के बारे में पूछ रहा है, तो सोहन पति हुआ। अगर ये पत्नी के बारे में पूछता कि वो महिला कौन है, तो सोहन पूछता कि महिला कौन है सोहन का, तो पत्नी हो जाता। लेकिन सोहन के बारे में पूछ रहा है तो पति हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? पति। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, माया ने, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ने कर लीजिए।
माया ने सोहन से परिचय कराया कि वह मेरी माँ के ससुर के इकलौते बेटे के साले के पिता हैं। सोहन कौन है माया का, ये प्रश्न है। तो हमने बोला था आपसे कि प्रश्न सोल्व करने से पहले एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। वो क्या है, वो ये देख लीजिए, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर है। हमने ये वाला स्ट्रक्चर आपको हमेशा बोला था बना के रखने के लिए, तो आपने बना लिया जैसा कि हमने आदेश दिया था, आपको जैसा एडवाइस किया गया था आपने बना लिया। अब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ से यहाँ पीछे हटाइए। मेरी माँ किसके बारे में बोल रहा है, सोहन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। माया क्या बोल रही है, सोहन के से परिचय करवाती है और बोल रहा है क्या बोल रही है, वह, ठीक है, वह जिसके बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो। अभी वो आया नहीं है, देखिएगा, मेरी माँ यानी इसकी माँ ये हो गया, के ससुर, तो इसका ससुर कौन हो जाएगा, देखिएगा। इसका ससुर अब बनाने के लिए यानी इसके पति के पिताजी होंगे ससुर, तो एक बना दीजिए पति के पिताजी को, पति के पिताजी बन गए यहाँ पर। और इनसे इनका रिलेशंस थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, पूरा पिक्चर को थोड़ा सा फ्रेश बना देता हूँ, बड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, सही रहेगा, ओके। हमने ये बोला था, ये वाला ड्रॉ करके रखिएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये चाइल्ड है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो माया ने यहाँ ने कर लेते हैं, सोहन से परिचय कराया, वह मेरी माँ यानी इसकी माँ यानी माया है ये, ठीक है। तो ये माया हो गई और निगेटिव यानी लड़की है, तो नाम से मत जाइएगा, ठीक है। तो ये इसकी माँ के पिता, माँ के ये पति हो गए। और ये बोल रहा है मेरी माँ के ससुर, तो माँ के ससुर यहाँ पर आ जाएंगे, ससुर साहब यहाँ आ गए और इनका ये इस तरह से रिलेशन हो गया। ससुर के इकलौते बेटे यानी इसके बारे में बात कर रहा है, ससुर के इकलौते बेटे के साले, साला मतलब माँ का भाई, ठीक है। बेटे साले के पिता हैं, साले के पिता हैं मतलब ये तो बोल रहा है कि सोहन कौन है, तो यानी ये कौन हो गया, सोहन हो गया, ये सोहन हो गया। अब बताइए कि ये माया हो गई, तो माया सोहन को कौन लगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, सोहन कौन है माया का, ठीक है। क्वेश्चन में है सोहन कौन है माया का, तो माँ के भाई मामा और मामा के और या माँ के पिताजी कौन लगे, नाना, तो यानी सोहन नाना है माया का। आ गया प्रश्न, तो यही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न अभी हम नहीं पढ़े हैं, हमने बताया आपको कि आपको क्या करना है, एक स्क्रॉल डाउन, ये हो गया था, ये देखते हैं। हमने बताया था कि बस आपको सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करके रख लेना है और वो फिगर करके हमेशा ड्रॉ करके रखना ही है आपको, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, ये किसका फिगर ड्रॉ करके मैंने बताया था आपको, माता पिता और एक बच्चा का, बेटा बेटी का, माता पिता बच्चा, बच्चा में बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम उसको कर लेंगे। तो ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़िए। एक लड़की, क्या प्रश्न, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुंदन नाम का लड़का है। और कुंदन क्या कहता है, कुंदन कहता है वह मेरी माँ, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको आप है, ये आप है और आपसे ही से स्टोरी संबंध होता है। वह मेरी माँ के यानी माँ के, ये माँ हो गया, एकमात्र पुत्र है, वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। देखिए बड़ा क्रिटिकल, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। इसको फिगर को थोड़ा सा मैं इधर हटा देता हूँ ताकि आसान रहे। आइए, तो कहता है कि वो इशारा करते हुए कुंदन ने कहा कि वह के बारे में बोल रहा है, माँ के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए माँ का, इसकी माँ का एकमात्र पुत्र कौन हो गया, ये सेल्फ हो गया यानी कुंदन सेल्फ हो गया। और इसका एकमात्र पुत्र है यानी इसका एकमात्र पुत्र, इसका बेटा यानी कुंदन का बेटा हो गया ये, ठीक है। कुंदन नाम का जो लड़का है उसका बेटा ये हो गया, तो ये भी हो गया कुंदन प्लस। अब बोल रहा है कि उस लड़के से कुंदन कैसे संबंधित है, तो कुंदन कैसे संबंधित है उस लड़के से बताइए। यानी ये कुंदन क्या हो गया,
पिता हो गया इस लड़के का, तो कुंदन कौन हुआ, पिता हो गया, और ये लड़का कौन हुआ, पुत्र हो गया। बन गया क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब इसको बनाने के लिए पेन और पेपर को टच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो खाका जो मैंने आपको बताया कि 3 जो रिलेशंस हैं पिता पुत्र और बच्चे वाला, उसको अगर दिमाग में रखते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते थे। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। एक लड़की का परिचय देते हुए रोहन कहता है वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है और मेरी माँ का केवल एक बेटा है। रोहन से लड़की कैसे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए पति, बी ससुर, सी दादा, डी पापा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा यह भी सुझाव हमें दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए सो दैट हमें भी इंकरेजमेंट मिले ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कराएं। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, और अगला जो वीडियो है एसएससी और रेलवे के क्रम में वो है आपको एज रिलेशंस का जो एज प्रॉब्लम जो है आपका मैथमेटिक्स का, उस पर आधारित है। तो एज का बेहतरीन प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से बिना पेन टच किए आप उसको सोल्व कर सकते हैं एज वाले प्रश्नों को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसके बनाइए।